हाय दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने सुबह के 7 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं अपने खेतों पे। तो दोस्तों आप पक्षियों को देख रहे होंगे कैमरे के माध्यम से। तो जो ये पक्षी हैं इस सुबह के टाइम ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो सुबह के टाइम खेतों पे आके जो हम खुली हवा को लुफ़्त उठावें भाई सुबह-सुबह के टाइम और प्राकृतिक के बीच में बहुत ही अच्छा मौसम सुबह खेतों पे। ये मैं आपको खेत दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये अपने खेत हैं भाई और सुबह का नज़ारा पक्षियों के बीच में। तो सुबह थोड़ा हल्का-फुल्का सा मौसम अच्छा है, जैसे बारिश आने वाली है ऐसा मौसम है। तो ये क्या ये तो क्या सुंदर, क्या बढ़िया नज़ारा हो भाई। तो दोस्तों आज हम आपको बताएँगे पक्षियों के बारे में कि भाई जो हम सुबह-सुबह अपनी चारपाई जल्दी से जग के अपनी चारपाई छोड़ें और सुबह-सुबह जब वॉक करने के निकलें, तो जो पंछी चहचहाट करें, जो आवाज़ निकालें, तो वो कितनी सुंदर लगे, कितनी मधुर लगे, कितनी अच्छी लगे, कितनी प्यारी लगे और उसके हमको फ़ायदे भी हुए। ऐसा नहीं है कि वो पक्षी आवाज़ निकाल दी और हमें हमें फ़ायदा, दोस्त बहुत फ़ायदे रहे हैं उसके। अगर किसी भाई को पता हो तो पक्षियों की आवाज़ जो सुबह-सुबह सुने ना, उसके फ़ायदे बहुत हुए हैं। तो सब चीज़ का दोस्तों एक टाइम टेबल है, सब चीज़ का एक पड़ाव है, तो दोस्त सब चीज़ का एक रास्ता है। तो दोस्तों अगर हम जैसे सुबह के टाइम पक्षियों की आवाज़ सुने, तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लगे। भाई क्यों लगे सुबह के टाइम? और अगर इन्हीं पक्षियों की आवाज़ हम दोपहर को 12-1 बजे सुने तो अच्छी ना लगे। तो भाई क्यों अच्छी ना लगे? अगर इन्हीं पक्षियों की आवाज़ हम शाम के टाइम सुने तो बिल्कुल भी अच्छी ना लगे। भाई क्यों ना लगे बिल्कुल भी अच्छी? भाई ये सुबह के टाइम ही अच्छी क्यों लगे ये पक्षियों की आवाज़? तो सुबह के टाइम पक्षियों की जो आवाज़ रहे, वो पक्षियों की भाई आवाज़ ही सुबह के टाइम अच्छी लगे, बहुत ही प्यारी लगे। साइलेंट मौसम रहे, सुबह को मौसम रहे, अपनी ये मधुर वाणी निकालें, अपनी भी प्राकृतिक रूप से जो मधुर वाणी निकाले हैं ये सुबह के टाइम ही इनकी वाणी प्यारी लगे। क्यों? क्योंकि पक्षी चहचहाते सुबह ही सुंदर लगें, बहुत ही सुंदर लगे, बहुत ही प्यारे लगें चहचहाते। तो दोस्तों इसलिए जो पक्षी भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हमारी लाइफ में बहुत बड़ा सहयोग है पक्षियों का भी। तो दोस्तों आज के टाइम में मैं गाँव से बिलॉन्ग करूँ भाई, ये मेरे खेत में आपको दिखा रहा हूँ। ना यहाँ पे कोई प्रदूषण है, ना कोई पॉल्यूशन है, ना कोई स्मेल है, ना कोई ट्रैफिक है। एकदम से 101% शुद्ध प्राकृतिक नेचुरल हवा खा रहे हैं हम। बहुत ही बढ़िया। शरीर के अंदर कोई बीमारी ना छोड़े ये हवा। जो 101% नेचुरल हवा खाएगा। और दोस्तों यहाँ पे खेतों में दुनिया भर की जड़ी बूटी है। जब ये हवा चले ना तो जड़ी बूटी, तो जो हवा चले हवा के द्वारा, वो जड़ी बूटी का भी जब हम सांस लें में तो हवा के द्वारा वो जड़ी बूटी की जो जो महक रहे वो भी हमारे अंदर चली जाए। हमारे 50% बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाए सुबह के टाइम खेतों पे आके शुद्ध हवा के बीच में। नो ट्रैफिक, नो पॉल्यूशन, ना किसी भी प्रकार की कोई स्मेल, सुबह के टाइम खुले प्राकृतिक के बीच में। तो दोस्त हमारे यहाँ पे दुनिया भर की तो सारी औषधि हैं। दुनिया भर की औषधि जब हवा चले न तो हवा के साथ ही वो औषधि हमारे साँस जैसे हम ले में तो साँस के द्वारा अंदर चली जाए। तो 50% बीमारी तो हमारे पास वैसे ही ना आवे। और शुद्ध भोजन करना खुद से मतलब कि हम फसल उगाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पक्षी हैं वो पक्षी हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण हैं और इनका हमारे जीवन में क्या सहयोग है। हमारी लाइफ में इसका इन पक्षियों की चहचहाट का पक्षियों का कहाँ सहयोग है। हम दोस्त मैं गाँव से बिलॉन्ग करूँ तो हम काफ़ी साल से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ से भी पक्षी कम होते नज़र आ रहे हैं। इतने भी कम ना, बक बिल्कुल ही कम हो गए, पर लेकिन कम होते नज़र आ रहे हैं। ये किसकी देन है भाई? भाई ये देन है सीधी-सीधी तरंगों की। जो आज के टाइम में ये 4G का लंच हो रहा है, 5G का लंच हो रहा है, 6G का लंच हो रहा है, तो भाई ये तरंग है। ये तरंग है ना भाई, इन तरंगन ने हमारे गाँव में भी पक्षियों का भी जो बसेरा है वो कम कर दिया। जो पक्षियों का जो झुंड दिखता था पहले टाइम में, हमारे टाइम में जो पक्षियों का झुंड दिखे वो भी कम कर दियो। किसकी वजह से? तरंग की वजह से। तो भाई सिंपल सी बात है, तो तरंग तरंग भी हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट पैदा करती हैं। इफेक्ट पैदा करती है, बताते ना साइंटिस्ट भाई। अपने फोन को शर्ट की चेस्ट की पॉकेट में मत रखो, अपने फ़ोन को रखो लॉगर की पॉकेट में या पैंट की पॉकेट में। इसको शर्ट की पॉकेट में चेस्ट के पास मत रखो। भाई साइंटिस्ट क्यों बतावें? क्योंकि तरंगी तो है इस फ़ोन में। तो जो ये आसमान में तरंग है भाई, इन तरंगन ने ये जो तरंग है ये पक्षीन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल दी हो।
ये बेचारे हर रोज़ मरे मरे पावे हमें सुबह खेतन पे, हर रोज़ कोई बीमार पावे धरती में लेटो खेतन पे, तो भाई तरंग की तो मेहरबानी है। तो दोस्तों ये पक्षियों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और इनकी जो आवाज़ हम सुबह के टाइम सुनते हैं, ये हमारे एक प्रकार से कानों के अंदर जाके हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। इसकी जो ध्वनि होती है, जो पक्षियों की ध्वनि होती है, जो जो पक्षियों की मधुर आवाज़ होती है, जो पक्षियों की मीठी वाणी होती है, ये हमारे कानों के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, यानी हमारे पेट के अंदर, यानी हमारे अंदर तक सुनती है। तो जो ये आवाज़ है ना, जो पक्षियों की सुबह के टाइम की आवाज़ है, जो इसको सुन लेता है, जो इसका आनंद उठा लेता है, तो ये भी हमारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये वो काम कर देती है पक्षियों की आवाज़ कि जो डॉक्टर भी ना कर पावे। तो ये पक्षियों की आवाज़ भी सुनना एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया बात है। और सुबह के टाइम जॉग करने के लिए निकलो, वॉक करने के लिए निकलो, जो भी है दौड़ करने के लिए निकलो, कुछ भी व्यायाम करने के लिए निकलो, तो पक्षियों की आवाज़ ज़रूर सुनें। पक्षियों की आवाज़ हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़ा योगदान देती है। तो दोस्तों पक्षियों की रक्षा करें, पक्षियों को पानी पिलाएं गर्मी के टाइम में। जहाँ पे पानी ना आए वहाँ पे बोतल काट के बोतल लटका दी, कहीं छोटा मोटा कोई मटका धर दिया, या छोटा मोटे किसी कोई जहाँ पे कोई कच्चा ज़मीन हो उसके अंदर थोड़ा 15-20 ईंट लगा के उसको पक्का करके उसमें पानी डाल दिया। तो दोस्तों पक्षियों की रक्षा करें, पक्षियों का जीवन, पक्षियों का जो रैन बसेरा है वो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। तो ये पक्षी भी इस ज़मीन में और ज़मीन पर इस दुनिया में रहने बहुत ज़रूरी हैं। इनके बगैर भी हमारी ज़िंदगी अधूरी है एक प्रकार से अगर हम सोचें तो। क्योंकि जो इन पक्षियों की सुबह के टाइम में जो हम मधुर आवाज़ सुने हैं ना, वो हमारी बॉडी में वो काम कर जाती हैं सुबह के टाइम जो डॉक्टर भी ना कर पावें, जो डॉक्टरों की मेडिसिन भी ना कर पावें। तो दोस्तों कुछ ऐसी बीमारी होती है जो पक्षियों की चहचहाहट सुनते हैं ना सुबह के टाइम, तो हमारी बहुत सी बीमारियों में बहुत बड़ा बिल्कुल साइलेंट साइलेंट मोड बन के हमको दे जाती हैं और हमारी बीमारी दूर हो जाती है। तो दोस्तों ये इस मौसम के बीच, इस प्राकृतिक के बीच मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ खेतों की, और पक्षी भी उड़ रहे हैं आसमान के अंदर, वो भी मज़े ले रहे हैं अपने सुबह के टाइम ठंडी हवा में ऊपर उड़ते हुए, बहुत ही आनंदमय जीवन। तो दोस्तों तो जितना भी हो सके पक्षियों को गर्मी के टाइम में पानी पिलाएं, उनको दाना डालें और उनको मारें ना, उनकी रक्षा करें। अगर कोई कोई भाई पक्षियों को आपको पक्षियों के साथ कोई गलत व्यवहार करता दिख जाए तो उसको समझाएं, उसको प्यार से समझाएं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसा हमारा जीवन है तो ऐसा ही इनका जीवन है। ये हमारे जीवन में पक्षी रहने बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए दोस्तों तो ये सुबह का खेत का नज़ारा, ये मैंने पक्षियों को आपके बारे में जो बात बोली, तो दोस्तों इस पे थोड़ा गौर करें, इनकी रक्षा करें, गर्मी के टाइम में इनकी सहायता करें। ये भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा सहयोग है इनका, पक्षियों का रहना। अगर पक्षी इस देश अगर पक्षी नहीं रहेंगे तो दोस्तों हमारे जीवन में बहुत सारी और भी कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों इनकी रक्षा करें, ये जीव हैं तो इनका कोई नहीं है। अगर हम इनकी सहायता करेंगे, हम इनसे प्यार करेंगे, हम इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, हम इनके साथ अच्छा ट्रीट करेंगे, तो दोस्तों ऑटोमेटिक ये पक्षी हमसे जुड़ जाते हैं। ये हमसे डरते नहीं हैं, ये हमसे भी ज़्यादा दोगुना तिगुना चौगुना प्यार करने लगते हैं। तो दोस्तों प्यार में ही सब कुछ है। पक्षी भी समझते हैं कि प्यार की भाषा क्या होती है, और हमारे लिए कौन करता है कौन नहीं करता सब कुछ जानते हैं। पर लेकिन ये है कि हम उनकी वाणी को पहचान नहीं पाते, हम उनकी भाषा को पहचान नहीं पाते, उसकी लैंग्वेज को पहचान नहीं पाते कि क्या बोल रहे हैं। हालांकि वो बोलते सब कुछ हैं, पर लेकिन हम उसकी वाणी को नहीं समझ पाते। तो दोस्तों पक्षियों की रक्षा करें। सभी भाइयों से मेरा यही यही रिक्वेस्ट है कि पक्षियों का रहना भी हमारे बीच में, प्राकृतिक के बीच में बहुत ही ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुबह के टाइम इन पक्षियों की चहचहाट सुन के हमारी कुछ अंदरूनी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो जो अपनी बॉडी के अंदर से उनकी चहचहाट सुन के अपनी हमारी बॉडी के अंदर से वो बीमारी ठीक हो जाती है। आपको भी पता नहीं होता, वो बीमारी का तोड़ कर जाते हैं पक्षियों की आवाज़। तो दोस्तों तो इन पक्षियों की रक्षा करें, इनको बढ़ावा दें, इनमें सहयोग करें पूरा पूरा पक्षियों का। इनके जीवन लाइफ में देखो ये सुबह ये पक्षी क्या नज़ारा सुबह का, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये पक्षी
पूरा लुफ्त उठाते हुए सुबह सुबह का पूरा लुफ्त। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि भाई पक्षियों की रक्षा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और देखो ये झुंड जा रहा, आपको धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, ये झुंड है, बहुत दूर पे झुंड है, ये धुंधला धुंधला सा ही एक साथ कम से कम 50 पक्षी ऊपर आसमान के अंदर उड़ रहे हैं। ये वाला ब्लैक ब्लैक वाला। तो दोस्तों इनकी रक्षा करें। तो धन्यवाद दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को।